सरकार की तरफ से पहले 11 करोड़ रुपया आया था और फिर बाद में 1400 करोड़ रुपए का फंड आया था। और यह फंड इसलिए था क्योंकि जवैनिया गांव के बाढ़ में जिन लोगों का घर बह गया था उनको पुनर्स्थापित किया जाए। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए भरत तिवारी का भाई यह सब कुछ बताता है और भरत तिवारी का भाई इस बात का जिक्र करता है कि भरत तिवारी को इस बात की जानकारी लग गई थी कि इस 1400 करोड़ रुपए के फंड में से भारी घोटाला हुआ है। अच्छा, भरत तिवारी का भाई जो इस बात को बताता है उसमें सच्चाई इसलिए लगती है क्योंकि भरत तिवारी लगातार वहां के एसडीएम का जिक्र करते हैं और भरत तिवारी की तरफ से बार बार नाम लेकर एसडीएम के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था। हमने जब यह कहानी पढ़ी तो यह तय किया कि आपके पास इसकी जानकारी पहुंचाई जाए कि क्या वाकई में यह मामला जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है या फिर नहीं है, और इस मामले के पीछे 1400 करोड़ रुपए का क्या भारी भरकम फंड है। सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से उस वक्त पर पुनर्स्थापित करने का वादा किया गया था, और वादा किया गया था तो सरकार ने कितना फंड दिया, और अगर सरकार ने फंड नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले हमें भरत तिवारी की कहानी को समझना होगा और भरत तिवारी अपने हाथ में पिस्टल उठाकर क्या कहते हैं इसे समझना होगा। भरत तिवारी लगातार कई दिनों से, जब उनको खत्म किया गया उसके पिछले कई दिनों से लगातार एसडीएम के ऊपर फेसबुक पर बोल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पोस्ट लिख रहे थे, और उसमें इस बात का जिक्र था कि अगर उन गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ जिनका घर कटा था, जो बाढ़ से विस्थापित हो गए थे, तो न्याय दिलाने के लिए हम कानून अपने हाथ में ले लेंगे। और इससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि एसडीएम से भरत तिवारी की तानातनी चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था। एक गंभीर मामला यह था कि जब गांव डूब गया और लोगों का घर बह गया तो प्रशासन ने उन लोगों को वैकल्पिक जमीन मुहैया कराया। प्रशासन ने जमीन जरूर दिया, लेकिन भरत तिवारी एक वीडियो बनाकर इस बात का जिक्र करते हुए दिखाते हैं कि वह जमीन गड्ढे में था, कई फीट गड्ढा, और प्रशासन की तरफ से पहले किस्त का 40,000 रुपया परिवारों को भेजा गया था जो मदद मिलना था। अब यहीं से असली मामला शुरू होता है और भरत तिवारी का कहना था कि प्रशासन 40,000 रुपया ही दे रही है, तो फिर इस रुपए से आप गड्ढे में मिट्टी डलवाओगे या फिर अपने लिए दीवार बना पाओगे। भरत तिवारी के कहने का मतलब था कि अगर प्रशासन जमीन दे रही है तो फिर इन गरीबों को जो जमीन दिया गया है वहां पर कम से कम मिट्टी डाल कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में कई फीट गहरा गड्ढा भरने में ही इनका पूरा रुपया लग जाएगा। प्रशासन का कहना था कि 40,000 रुपया दिया गया है, उस रुपए में से ही आप लोग अपने जमीन में मिट्टी डलवाएं, मिट्टी भरवाएं, और फिर उस पैसे से ही दीवार उठाने का काम शुरू कर दें, और फिर आगे जो फंड रिलीज होगा उस फंड से घर बन जाएगा। मतलब टोटल 1,20,000 रुपया। और यह वाकई में तार्किक बात है कि अगर मिट्टी भरवाने में ही पैसा खर्च हो जाएगा तो फिर दीवार कैसे उठेगा, और 1,20,000 में ही सब करना है। अब इसी बात को लेकर एसडीएम संजीव कुमार, जो जगदीशपुर के एसडीएम के पद पर अभी भी कार्यरत हैं, उनसे भरत तिवारी की लड़ाई बढ़ती चली जाती है। भरत तिवारी के घर वालों का कहना है कि भरत के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनके आधार पर उस 1400 करोड़ रुपए में जो भारी घोटाला हुआ है उसका खुलासा हो सकता था, और इसलिए एसडीएम की तरफ से यह पूरी तैयारी की गई थी कि भरत तिवारी को खत्म कर देना है। भरत का मोबाइल अब भी पुलिस के पास जब्त है। अब अगर हम असल तौर पर इस मुद्दे पर बात करें कि क्या 1400 करोड़ रुपया खर्च के लिए आया था और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो शायद प्रशासन को सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि सरकार की तरफ से टोटल कितना फंड आया था और उसमें से कितना खर्च हुआ, और खर्च हुआ तो उस खर्च के एवज में तुलना में उन परिवारों को क्या मिला। एक बात स्पष्ट तौर पर और आप समझ लीजिए कि बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसके कारण हर साल सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों शायद कम होगा, हजारों की संख्या में ठेकेदार और अधिकारी करोड़पति बनते हैं, और इसका कोई रिकॉर्ड बन ही नहीं सकता है, क्योंकि नदी के अंदर कितना बोरी बालू जा चुका है यह कभी गिना नहीं जा सकता है। और इस काम में भ्रष्टाचार कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां नहीं होता है। तो सरकार को निश्चित रूप से अगर कोई फंड अलॉट किया गया था तो उस फंड की जांच करानी चाहिए। तथा दूसरा महत्वपूर्ण बात, अगर कोई फंड सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था, सरकार कहती है कि नहीं 1400 करोड़ रुपया हमने नहीं दिया था, तो कितना करोड़ दिया गया था यह बताया जाए। और अगर नहीं दिया गया था तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर वादा किया गया था उस वक्त पर, तो फिर सरकार ने फंड क्यों नहीं दिया था। भरत तिवारी जिन लोगों के लिए लड़ रहा था वह मछुआरा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और भी कई सारे समुदाय के लोग हैं, मछुआरा समुदाय के लोग भी हैं, और ऐसी भी बात नहीं है कि उसमें उसके जाति के लोग थे इसलिए वो लड़ रहा था।
भरत तिवारी जब दुनिया छोड़कर चला गया, तब जिन परिवारों को लाकर बसाया गया था, उन परिवार के लोगों का रोते हुए कई सारी वीडियोज वायरल हैं, जहां पर वह कहते हैं कि अगर बिजली का खंभा भी लगा है तो भरत तिवारी के कारण लगा है, और अगर हमें चापाकल से पानी भी मिल रहा है तो वह चापाकल भरत तिवारी के कारण आया है। अब इन तमाम कहानी को सुनने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि अगर भरत तिवारी के मौत के पीछे कई 100 करोड़ रुपए का फंड था तो यह और भी गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसे में तो यह बहुत आसान सी बात बन जाएगी कि कोई भी सरकारी फंड कहीं से आए, अगर वहां पर कोई जागरूक युवा है, कोई जागरूक व्यक्ति है, उसने फंड को लेकर सवाल पूछ दिया तो फिर उसे पागल घोषित करने का प्रयास किया जाए और अंततः उसको खत्म कर दिया जाए। एक बात हम अक्सर कहते हैं और फिर दोहरा रहे हैं कि इस देश की व्यवस्था को नेताओं के कारण जितना नुकसान नहीं हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा जो अधिकारी सिस्टम में बैठे हैं उनके कारण हो रहा है। और नेता सिर्फ भ्रष्टाचार में उतनी ही हिस्सेदारी पाते हैं जितनी हिस्सेदारी अधिकारी छोड़ देते हैं। लेकिन असल तौर पर पैसे का खेल कोई खेलता है तो अधिकारी खेलते हैं, और इस बात को गंभीरता पूर्वक अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जो विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं भले ही वो लूट रहा है, लेकिन इस बात का डर है कि 5 साल के बाद वापस उसे जाना है। वो अपने इमेज को भी बचाने का प्रयास करता है कि नहीं, 5 साल के बाद हमें जनता के बीच में जाना है, फिर क्या जवाब दूंगा। 5 साल के बाद जनता के बीच में जाना है, इस नाम पर वह अपनी तरफ से कुछ करने का प्रयास भी करता है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी एक बार बन जाता है, कुर्सी पर बैठ जाता है, उसकी कोई जवाबदेही जनता के प्रति रहती ही नहीं, बल्कि वह विधायक और सांसद से ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी जवाबदेही है ही नहीं कि जनता उससे डायरेक्ट सवाल पूछ सके और वो डायरेक्ट जवाब दे। विधायक और सांसद से तो हमारा पूछते हैं, और यहीं पर हमें समझना होगा कि जो प्रशासनिक शक्तियों को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, जो उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, असल तौर पर ताकत उनके हाथ में है, और असल तौर पर भ्रष्टाचार के सबसे बड़ी सहयोगी, सबसे बड़ी सहभागिता कोई निभा रहा है तो वही निभा रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर सवाल उठता ही नहीं, प्रश्न उठता ही नहीं। बाकी भरत तिवारी के मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में जो बातचीत किया परिवार वालों से, हमें भी वो बड़ा गंभीर लगा कि वाकई में अगर सैकड़ों करोड़ों के फंड इसके पीछे कारण था तो इसकी और गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे में किसी के साथ कल को अगर कोई भी सवाल उठाए तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि उसके पास पुलिस है, फौज है, उनके हाथों में बंदूकें हैं। तो वाकई में हमने जो कहानी आपको बताई है, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अपडेट आगे अगर कुछ आएगा तो हम वो कहानी भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब तक जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा, वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपकी इस पर प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी बातचीत करें, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं, उस पर भी जरूर चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।